हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट की। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ क्या हुई है कि अगर आपको पता होगा, गोल्ड ने नया एक ऑल टाइम हाई बना दिया। देखिए अभी 90,430 मतलब गोल्ड चला गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्हें अभी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर मतलब 40% तक का, मतलब 40 तो नहीं कहेंगे, मतलब 25% तक का रिफंड जो गोल्ड ने एकदम से दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, सारी कंट्री अब गोल्ड को एक्यूमुलेट करने में लग गई है। सबको क्या है, गोल्ड चाहिए। चाइना भी गोल्ड एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना, और इंडिया भी कर रहा है। ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड को अब स्टॉक कर रहे हैं। तो उसके जैसे आप देखेंगे भाई, ये डेली कैंडल है। आज की कैंडल आप देखेंगे, यहाँ पर टॉप मार गया था। ये गोल्ड आज जो गया था, मारा गया था 3004 पे। ये डॉलर के अंदर है, यूएस ओजी में है, ठीक है ना, ये यूएस डॉलर ओजी में। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो क्या अब बीटीसी का भी टाइम आ गया ऊपर जाने का? क्योंकि प्रीवियस मार्केट में जब भी हमने देखा है कि गोल्ड वोल्ड सब ऊपर जाता है, तो सारी मार्केट ऊपर जाती है, या फिर रिसेशन आएगा मार्केट के अंदर भी, मार्केट रिसेशन की ओर जाएगी। तो क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो में चर्चा करते हैं उस बारे के अंदर। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस आज 84,000, अभी जो करंट चल रहा है वो 450 पे चल रहा है। बुलिश ग्रीन कैंडल है। देखना ये है कि अभी कैंडल यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी या डाउन डायरेक्शन में जाएगी। और उसके बाद ये है कि डायरेक्शन तो सही लग रही है, अपवर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रम्प के पास हो गया था भैया अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा खत्म, तो गवर्नमेंट शटडाउन ना हो जाए, इसके लिए ट्रम्प ने क्या किया है, सेनेट को पास किया एक बिल, स्पेंडिंग बिल पास किया, ताकि वो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसको निकाल सकें, ताकि गवर्नमेंट चलती रहे। नहीं तो ट्रम्प क्या करता है, ट्रम्प सिंपल सा करता कि जो बिल पे करने हैं, जैसे सैलरीज है डिपार्टमेंट्स के भी है, बहुत सारे बिल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, उनका उनको चलाने के लिए इतना खर्चा लगता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, और भी सारी अदर्स बिल्स होते हैं, चाहे पानी का लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का, कहते हैं ना, पेंसिल रबड़ कुछ भी हो, तो पैसे ही नहीं था गवर्नमेंट के पास। तो ट्रम्प ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बिल देता हूँ एक, या तो आप उस बिल को पास कर दो, नहीं तो गवर्नमेंट को शट डाउन कर देते हैं उन डिपार्टमेंट्स को जो का भी कोई भी यूज केस नहीं है। मतलब देखो, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, विभाग के साथ ना एक विभाग एडिशनली खोल मारते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना बर्डन जो होता है वो दूसरों में बांटते हैं, फैला देते हैं कि यार हमें काम करना पड़ेगा यार, ठीक है, ऐसा करो, उसके लिए एक अलग एक वो बना दो, विभाग बना दो, ठीक है ना, एक सेक्टर अलग बना दो चीज के लिए, इस चीज के लिए एक अलग सेक्टर बना दो। तो भैया वो क्या था, उसने कहा कि कुछ नहीं होता भैया, वर्कलोड बढ़ेगा, जो मेन उस पर आ जाएगा, जो मेन ब्रांच है, और बाकी जो उनको हटाओ, शट डाउन करो उनको। तो उसके लिए उसने जो बिल पास किया था, वो बिल पास हो गया है, क्या कह रहे हैं, सेनेट के अंदर। यानी आज, अभी तो वहाँ पर हम आज शायद पास हो गया है वो बिल। तो नहीं तो उनको ये था कि भैया मैं तो शट डाउन कर दूंगा। और देखिए, जो सामने वाली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, वो भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, डेमोक्रेट पार्टी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। तो इसलिए क्या है कि ये जो बिल है ये पास हो गया है, जिसके अंदर हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक उस पे ले जाके, कि हर उसमें क्या होता है, जैसे यूएस ट्रेजरी है, इंजेक्ट कर रही है 560 बिलियन अपनी इकोनॉमी में। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी में खर्चे चलाने के लिए, देखिए देश चलाना इतनी आसान बात नहीं है, सेक्टर चलाना इतना आसान नहीं है। और आज तक कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब भी कभी एक नई सरकार बदलती है ना, हर 4 साल के अंदर, देखिए जो हमारे सतोशी थे, ठीक है ना, जिन्होंने ये बिटकॉइन को बनाया, उसको डिजाइन इसी तरीके से किया, हर 4 साल में हाल्विंग क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हर 4 साल के अंदर ही चुनाव होते हैं, हर 4 साल के अंदर चुनाव होते हैं, तो जो भी कोई नेता आता है, देखिए प्रीवियस जो नेता था वो तो ले गया, पैसे छप गए, पैसे आ गए, खा गए, डकार के पूरे हो गए। लेकिन होता क्या, जब भी कोई नया नेता आता है, ठीक है, अब जैसे ट्रम्प आए, ट्रम्प ने क्या बोला, ट्रम्प ने बोला मैं ये करूंगा, मैं स्कूल बनवाऊंगा, मैं कॉलेजेस बनवाऊंगा, मैं मतलब ये सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर को ऊपर ले जाऊंगा, या फिर वेपन्स को ऊपर लेके जाऊंगा, या अभी जैसे बात चल रही है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ना, यहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करना वो चाह रहे हैं कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हब बनाएंगे। तो उसके लिए क्या, अभी उसके लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय भी आएंगे, एम्प्लॉय को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, सेक्टर देना पड़ेगा ना बना के। ऐसे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब चालू हो जाएगा, ऐसे थोड़ी स्कूल चालू हो जाएंगे।
तो उसके लिए क्या है भैया, यूएस वो आके कहेगा कि मुझे पैसा दो, ट्रम्प कहेगा मुझे पैसा दो, क्योंकि भैया मुझे देश चलाना है। क्योंकि अगर मैंने जो वादे किए वो मैं पूरा नहीं करूँगा तो फिर आप मुझे यूँ कहोगे कि भैया आए तो पूरा नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे यही छोटे-मोटे केस जैसे कहते थे ना, ये अभी इंडिया के अंदर चल रहे थे कि भैया केजरीवाल की सरकार कहती थी हमें ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा रोक दिया जाता है ये और तो इसी तरीके का कुछ मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया। तो ट्रम्प ने ये कहा भैया कि पैसा चाहिए, लेकिन अभी ट्रम्प ने अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पूरा पैसे की डिमांड नहीं करी है। वो डिमांड अभी वो कुछ ही महीनों बाद, यानी जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है शायद अगस्त सितंबर के टाइम, इलेक्शन के टाइम पे वो मांग करेंगे। और उन्होंने ट्वीट किया उसके लिए बिग 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 कुछ होने वाला है और बिग सप्लाई आने वाली है, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग होने वाला है। उन्होंने ऐसा कोट किया है, ट्वीट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ बड़ा ही अब जो उनके माइंड में चल रही है जो भी, वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। ऐसी जर्मनी ने भी, गवर्नमेंट ने भी किया था, उन्होंने भी $500 बिलियन जो था अपना इंजेक्ट किया था। ऐसे चाइना ने भी अपना $300 बिलियन के युआन थे जो वो किए थे, इंजेक्ट किए थे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर ऐसे टाइम के लिए चाहे इंडिया ही हो, सब कुछ हमारे देश में तो शो ही नहीं किया जाता है कितना पैसा प्रिंट हो रहा है और कितना पैसा इंजेक्ट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो बिल्कुल फुद्दू मीडिया है, वो कुछ कवर ही नहीं करती इन चीज़ों को लेकर कि फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, देश को लेकर, जीडीपी को लेकर। कभी मेरे हिसाब से 1-आधा% कोई एक बार आता होगा बोल के चला जाता होगा, तो कोई चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ तो चर्चा यही होती है, मंदिर मस्जिद गोबर मलमूत्र और ये बाबा ढोकी बाबा इसी के ऊपर ही चलती है। तो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई क्या है, ऑलमोस्ट है न्यू टाइम ऑल टाइम हाई की तरफ, है ना, न्यू बनने जा रहा है। जिसके अंदर क्या है, देखिए बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन के रिजर्व है ना, वो भी बढ़ गया है। कितना, 31.3 बिलियन से बढ़ रहा है। क्या मतलब क्या हो रहा है कि देखिए स्टेबल कॉइन क्या होता है, स्टेबल कॉइन बैक्ड किससे होता है, स्टेबल कॉइन बैक्ड होता है अमेरिका के डॉलर से। जो USDT है वो $1 के बराबर ही तो है। तो 31.3 बिलियन का क्या रिजर्व बढ़ा है, तो यानी नए डॉलर्स आ रहे हैं, शुरू हो गए आने शुरू हो गया। तो यही चीज देखने वाली है और यही चीजें चलेंगी मार्केट के अंदर। अभी M2 मनी सप्लाई ना बिल्कुल आने वाली है और उसके बाद होगा क्या कि धड़ाधड़ से मार्केट हमेशा की तरह जैसे ऊपर जाती हुई देखनी गई है कि मार्केट ऊपर भागती है, वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ देखेंगे कि मैं आपको दिखाता ट्वीट, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है उन्होंने फिर बाय करे $25 मिलियन के बिटकॉइन फिर बाय कर दिए हैं ब्लैक रॉक ने। यानी आप समझ रहे हैं बड़ी बड़ी जो भी फर्म है और ये सब कुछ है, ये ना कुछ ना मतलब वो करे जा रही है, बाय करे जा रही है चुपचाप। और ये डराया जा रहा है खाली किसको, रिटेलर को मतलब ऐसे डराया जा रहा है कि भैया रेट नीचे जा रहा है, माहौल ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लेकिन अगर आप वेल्स को देखेंगे, देखिए यहाँ ये वाला मैं ढूंढ रहा था आपको दिखाने के लिए, इसमें आप देखेंगे वेल्स आर बाइंग बिटकॉइन लाइक नेवर सीन बिफोर, यू नो व्हाट कमिंग नेक्स्ट। यानी आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ इस चार्ट में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को देखिए, ये एड्रेस देखिए व्हील के एड्रेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले अगर आप देखेंगे 17-18, यहाँ देखिए ईयर है 17-18-19-20-21, यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन देखिए बहुत कम है। यहाँ पर बीच में उछाल आया था 21 के अंदर, ठीक है, फिर सेल भी कर दिए थे। यहाँ पर देखिए अब की बार देखिए कितना बड़ा बूम आया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इससे आप समझिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। लोग धड़ाधड़ धड़ल्ले से बाय करे जा रहे हैं और ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर जरूर जाएगी। ये रूल है हर 4 साल में, चाहे थोड़ा सा कुछ महीने लेट जाएगी, क्योंकि लोगों को ना लोग प्रेडिक्ट ना कर पाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी देखिए, हम भी आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि हमने चार्ट बनाया, जैसे मंथली चार्ट पे मैं आपको ले गया, मैंने भी पैटर्न ड्रॉ कर रखा है कि कैलकुलेशन में आया। लेकिन क्या है, लोगों को थोड़ा सा डराना है कि यार अब की बारी की साइकिल अलग है, क्या है क्या नहीं, लेकिन आना जरूर है, चाहे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बी पॉजिटिव, मुझे भी लगता है कि आएगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। अभी M2 मनी सप्लाई पूरी की पूरी मार्केट के अंदर आ रही है, जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, देखिए रशिया अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर मतलब ट्रेड करना चालू कर रखा है उसने, मतलब क्योंकि रशिया के आपको पता है रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए थे। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा रशिया जैसा देश यानी क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड कर रहा है ऑयल की अपने, चाहे वो चाइना को दे रहा हो, चाहे वो इंडिया को दे रहा हो। अब वो चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती ना। चाइना का तो चलो यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है ना, वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से चाइना से क्या, तो ये कर रहे हैं कि देखिए चाइना क्या करेगा, चाइना ऑयल लेगा रशिया से, तो कैसे पेमेंट करेगा, या तो रशियन करेंसी में पेमेंट करे, है ना, या फिर क्या करेगा, चाइना अपने युआन में पेमेंट करेगा,
ठीक है। अब वो भी क्या होती है, जब ये जो बीच में ये जो सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, इसके जरिए वो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो ये लोग कर कैसे रहे हैं कि जैसे चाइनीज युआन से ये बाय कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, और सीधा क्रिप्टो करेंसी की से पेमेंट कर रहे हैं रशिया को क्रिप्टो करेंसी के अंदर, चाहे वो बिटकॉइन में कर रहे हो, चाहे वो यूएसडीटी में कर रहे हो, चाहे वो किसी भी अदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर कर रहे हो, लेकिन क्या पेमेंट चल रही है। तो जब आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े रशिया का, चाइना का, ये अभी शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, चाइना की गवर्नमेंट भी खूब बाय करने में लगी हुई है, अभी शो नहीं कर रहे हैं। जैसे वो हुआ था ना डीप एआई वाला, डीप सीक वाला वो सीन हुआ था, वैसे ही देखने एक सीन आएगा, भी पता लगेगा कि चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा बिटकॉइन पड़े हुए हैं। देख रहे नई चीज जब शो होने में आएगी, एक चीज होने आएगी। ब्राजील है, ब्राजील ने प्रपोजल कर दिया बिल, क्या है कि वो जो अपनी सैलरीज देंगे ना, मतलब बिल लाए हैं भी, शायद पास हुआ नहीं है, लेकिन अब बिल डाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राजील इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है कि वो क्या करेंगे, सैलरीज देंगे बिटकॉइन में या फिर अदर किसी उसमें क्रिप्टो के अंदर। वो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है इनका, शायद वो अदर क्रिप्टो किसको रखेंगे, लेकिन बिटकॉइन तो उन्होंने डाल दिया है कि भैया सैलरीज बिटकॉइन में दी जा सकती है। तो अभी आप सोचिए कि ब्रिक्स के अंदर भी ब्राजील लीड कर रहा है, ठीक है ना, एक तरीके से ब्राजील अच्छा खासा लीड कर रहा है, फ्रंट इन फ्रंट आता है, अपनी बातें रखता है, कुछ भी है। तो अगर ब्राजील ही ब्रिक्स के अंदर ये प्रपोजल दे दे कि जो हम ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, आपस में जो भी कोई ट्रेड करनी है वो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। छोड़ो कि ब्राजील क्या है कि मैं अपनी करेंसी यूज नहीं करता, इंडिया क्या है इंडिया की करेंसी यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चाइना को लगेगा कि मेरी करेंसी भैया यूज हो, तो इंडिया को लगेगा कि भैया चाइनीज करेंसी में मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि उसको फिर बढ़ावा मिलेगा। या रशिया मना कर दे कि मैं आईएनआर में नहीं करूँगा, या ब्राजील मना कर दे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा प्रपोजल ये डाल दे कि भाई हम क्रिप्टो में कर लेते हैं, बिटकॉइन में कर लेते हैं, या अदर कोई भी जो ब्लॉकचेन होगी जो उन्हें सही लगेगी उसमें पेमेंट हो सकती है। तो अगर इतने बड़ी बड़ी देश और इतने बड़े बड़े काम, मतलब ट्रेड हो रही है, सैलरीज बांटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो होगी ना बात। और मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, ये भी डराया जा रहा है। अभी फेयर इंडेक्स देखिए अब 17 पे चला गया था, 22 पर आ गया थोड़ा सा, और ऐसे ही होगा कि मार्केट में देखिए 1.81 की बढ़ोतरी भी है, क्योंकि ये मार्केट कितने परसेंट है, 2.76 ट्रिलियन के, इसलिए इसमें 1% भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी बिटकॉइन आप देखेंगे 84 चल रहा है, सब कुछ थोड़ा ग्रीन में आना शुरू हो गया है। और साथ साथ में इसी के साथ आपको दिखाना चाहूँगा, वैसे तो बिटकॉइन रिटर्न कुछ ज़्यादा मार्च में है नहीं, तो 0.22% ही चल रहा है, लेकिन हाँ सही रहेगा कि अगर मार्च में भी थोड़ा सा ऐसी रेडिशपन थोड़ा सा रहे, वैसे सब आप सबको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पता क्या होता है, कुछ मंथ अगर नेगेटिव में चले जाते हैं ना, तो हमें आगे के लिए पॉजिटिविटी मिल जाती है। और मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा बहुत सिनेरियो, देखिए 17 में क्या हुआ था, 17 था, इसके अंदर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 2 महीने रेड गए। अब ग्रीन वाला तो जब ये था फरवरी था, तो हो सकता है जनवरी में कन्वर्ट हो जाए, और फरवरी मार्च अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी महीने थे ना, 17 बुल साइकिल ही थी ये वाला, ये 17 जो था ये बुल साइकिल था, अभी भी बुल साइकिल ही है 2025 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे 17 के अंदर ही ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे महीने बिल्कुल टॉप क्लास गए थे। फिर सितंबर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके बाद क्या हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये यूं कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, ये मेरा कहना नहीं है, हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में ना ऐसे रूमर्स भी फैलाए जाते हैं कि लोग सोचें कि यहाँ पर बुल साइकिल आएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर, क्या पता बुल साइकिल यहीं पे आके खत्म हो जाए। तो रूमर तो मार्केट में डालने पड़ते हैं, ताकि देखिए हर कोई प्रॉफिट ही नहीं ले जाएगा। फिर वेल्स ऐसे थोड़े, वेल्स ही तो सारी मार्केट को मैनिपुलेट करती है, चाहे वो मीडिया में पैसा देकर अपनी खबरें चलवाती हैं, चाहे किसी प्रोजेक्ट को देकर पैसा की हाइप लाई जाती है उस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो ये हो रहा है, इसके अंदर इतने यूजर हैं, ये है, सो एंड सो सब कुछ है, तो ये ऐसे ही लाया जाता है। तो ये क्या है कि अगर मार्च थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो हम आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ये महीने हम आने वाले फिर ज़्यादा ग्रीन में देख सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान क्या है, कहीं ना कहीं सप्लाई भी आएगी। और देखिए बाय द रूमर सेल द न्यूज़ होता ही होता है, जब न्यूज़ आएगी उससे पहले क्या होगा, बाय होना चालू भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को लगेगा भैया यहाँ पैसा आने वाला है। जो मैं M2 सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ, यूएसए की जो पेंटिंग होगी, ट्रम्प लेगा, उस टाइम पे आप कभी भी देखेंगे ना, आप प्रीवियस चार्ट जाके देखिए, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, हर मार्केट क्या होती है, नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करती ही करती है। तो उस दौरान हमें मार्केट में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। और साथ के साथ हाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरी अगर वीडियोस आप देखते रहते हैं, तो उसमें प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि इथेरियम और बिटकॉइन के साथ ट्रम्प ने 3 उसका नाम और लिया था, जो थी XRP, सोलाना
ठीक है ना, ये रिपल का, XRP, सोलाना, और एक था कार्डानो। तो सेक ने क्या कर दिया, सेक ने डिले कर दिया डिसीजन ऑन XRP और सोलाना पर, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, सेक ने कार्डानो को डिले नहीं किया। कार्डानो का ETF एप्लीकेशन वो भी डिले नहीं हुआ है, मतलब अभी तो इस देखिए इस न्यूज में आप देखेंगे तो कहीं पे नाम नहीं है कार्डानो का। तो ये राइट चांस है, ऐसा नहीं है कि इनका डिले हो जाएगा या इसमें कुछ दिक्कत परेशानी आएगी, इसे भी आप बाय कर सकते हैं। 3 से 4 नाम जब आ गए ना तो उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगा कि XRP का प्राइस अभी ज़्यादा है, सोलाना का प्राइस अभी ज़्यादा है, लेकिन कार्डानो का प्राइस अभी कम है। तो अगर आप चाहें तो अभी कार्डानो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस मैं एक न्यूज़ कवर करके दे रहा हूँ जिसके अंदर क्या हो सकता है, आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉइन है। और जब ट्रंप जैसे एक इतने बड़े देश के इतने बड़े मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बात करी हो किस चीज़ की, एक कॉइन की, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी हाइप तो बनती है, दुनिया पैसा लगाती है यहाँ इनके कहने पे, इनके ट्वीट करने पे। तो आप देखेंगे, हाँ मैं बता रहा था आपको, XRP भी चल रहा है आपका $2.43 के ऊपर, और वहीं हम सोलाना पे जाते हैं तो सोलाना चल रहा है 135 सेंट पर। लेकिन अगर आप कार्डानो जाएंगे तो कार्डानो भी $1 पर भी नहीं है। तो $1 पर भी नहीं है, मतलब $1 अगर आप 87 रुपीज से भी लगा के चलें, उससे भी अभी 25% कम है। तो अभी आपको सस्ते में मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं तो ही बाय कीजिएगा। ये नहीं कि मैंने कहा है तो ही बाय करना है। तो अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट का मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है, और इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपको पता ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें एक बार भी। जैसे जियो है, उसने अपना टाई अप कर रखा है क्या, किस ब्लॉकचेन के साथ, पॉलीगन के साथ, मदर डेयरी का, स्पाइडर के साथ, फायर ड्रॉप्स का, पॉलीगन को इन्होंने ले रखा है जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। नज़ारा का लिस्टिड्स के साथ है, एप्टॉस के साथ है, ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, फैन टीवी सोई के साथ है, जेट किंग बिटकॉइन के साथ है। आप जाकर हमें ना, ये फैन टीवी है, इस फैन टीवी ऐप का एक बेनिफिट ये मिलेगा आपको, ये फैन टीवी आपको रिवॉर्ड में कॉइन्स देता है। तो आप जाकर हमारा चैनल वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे जाके फैन टीवी की ऐप आप डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको डाउनलोड करने पे अभी आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे। उसके अंदर बेनिफिट इसमें ये भी मिलेगा कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको कोई भी वीडियो देखने का ना आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन फैन टीवी में क्या है, अगर आप वहाँ जाते हैं, हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, हमारे चैनल के नाम पे जाते हैं, यूट्यूब की तरह प्लेटफॉर्म है, वीडियो वाला ही प्लेटफॉर्म है, सिमिलर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपना चैनल बना के अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर भी अपनी वीडियो अपने अपलोड करते हैं। तो आप फैन टीवी पर जाकर हमारी वीडियो अगर आप वहाँ चलाते हैं तो उसमें मैं आपको साफ बताऊंगा, उसमें हमें भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट आपको भी मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या है, यूट्यूब के अंदर आप इतने रील्स देखते हैं, इतनी वीडियोस देखते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन फैन टीवी में जाकर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको फैन टीवी कॉइन्स देगा। कल को आपको बेनिफिट क्या होगा, आप उस कॉइन्स को माइन कीजिए, इनका प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे यूजर्स में ऐड होते जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, कॉइन्स मिलेंगे, और कल को जैसे इनका कॉइन्स आएगा तो आप उसे अच्छे खासे उस पर सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें इसके साथ प्रोजेक्ट भी कौन सा है, सोई प्रोजेक्ट, अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो रहा है। और जेट किंग का भी हमने अपनी पुरानी वीडियो में टेक्नोलॉजीज का नाम लिया था, इसके अंदर क्या था, हमने आपको बताया था कि उन्होंने क्या बिटकॉइन मतलब एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया है, लाइक अ माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी जो माइकल सेलर की, उसकी तरह। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, और ये जो सिनेरियो अभी बन रहा है, ठीक है, इस सिनेरियो की हम बात करते हैं थोड़ा सा। हमारा ये क्या है, ये सिनेरियो इसमें पहले बन गया था, ये सिनेरियो इसमें अब बन रहा है, यानी 21 की मार्केट में जो अब अभी से अगर आप आएंगे तो 6 मंथ पहले, वैसे तो ये यहाँ पे नवंबर में था ना, ये आप जो मेरा कर्सर देख रहे हैं ये नवंबर में था वो, लेकिन इसमें हुआ क्या था, ये यहाँ पर हो गया था चालू अगस्त के अंदर, ठीक है ना। तो अभी ये जो सिमिलैरिटी दिख रही है चार्ट के ऊपर, ये दोनों ही आप देखेंगे CME चार्ट है, बिटकॉइन CME फ्यूचर के हैं, 1 डे कैंडल्स के हैं। तो ये सिनेरियो यहाँ बन रहा है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से अब प्राइस और ज़्यादा नीचे डाउन नहीं जाएगा। ये जो लास्ट है 79 78 तक की थी, लास्ट डिप थी। अब इसके बाद जब सिनेरियो बनेगा यहाँ से टू द मून, ऊपर की तरफ ही जाएगा, और वो देखते हैं कि हमें कहाँ तक ले जाएगा। मेरा सिनेरियो जो है, जैसा कि मुझे लगता है, देखिए मैं भी बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, इतना बड़ा तो नहीं हूँ जितना हम सबको लगे, लेकिन हाँ एक थॉट होता है सबका। मेरे को लगता है 2 लाख से लेके 240 तक तो जाना चाहिए, या मिनिमम 2 तक तो जाना ही चाहिए इसको, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है ये भी, लेकिन इतना तो इनको जाना ही चाहिए, और बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं तो ये है अप डायरेक्शन में, तो उसमें जाना ही जाना है। पिछली बार देखिए ना, यहाँ से अगर मोमेंटम बना था तो कितना ऊपर तक चला गया था, तो अब की बार बनेगा तो कितना ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, सप्लाई प्रिंटिंग होनी चालू हो जाएगी, पैसा आएगा। अब ये है कि हर प्रोजेक्ट, बस बात ही आती है कि इतने सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ गए ना, कि हर प्रोजेक्ट जिसमें आपने पैसा डाला है, देखना ही है कि वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, कितना बेनिफिट दे के जाएगा या लॉस में जाएगा। तो
बस यही देखना है। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ना प्रीवियस ऑल टाइम तो एटलीस्ट ब्रेक करे, जिस भी प्रोजेक्ट में आपने पैसा डाला हुआ है या होल्ड करा हुआ है। जो हॉडलर्स है उनके लिए एटलीस्ट उनको इतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि प्रीवियस टाइम जो ऑल टाइम हाई था उससे तो बढ़ जाए, है ना। तो दोस्तों यही इसी चीज़ की हम आशा करते हैं, पॉजिटिविटी को माइंड में रखते हुए चलते हैं, जो होगा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, चैनल्स को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके नोन में कोई लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं चैनलों से, नॉलेज चाहते हैं, उसे हमारे चैनल की थोड़ी सी आप ही ऐड कर दीजिए, उनको बताइए चैनल पे अच्छी जानकारी मिलती है। लाइक्स की कमी आती है, थोड़ा लाइक करेंगे तो क्या होगा, हमारा वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा होगा तो और लोगों को भी वीडियो ज़्यादा प्रेफर करी जाएगी, दिखाई जाएगी यूट्यूब के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। और कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए, कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरीज है, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, उनका कमेंट पढ़ के आपको उस चीज़ का सोल्यूशन जरूर निकाल के देंगे। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।